Hello everyone, this is Meenakshi and today in this video we start chapter number 1 of science chemical reactions and equations। तो ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन को समझने पहले आप समझिए केमिकल चेंजेस क्या होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर हो गया, तो पेपर को आपने टीयर किया तो वो पेपर क्या रहता है, वो पेपर ही रहता है, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे टीयरिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आपने पेपर को क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो बर्न करने के बाद उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, फिर वो पेपर नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो ये आप बर्निंग ऑफ पेपर कर रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में केमिकल चेंजेस के। जैसे सेटिंग ऑफ कर्ड हो गया, सेटिंग ऑफ कर्ड में क्या रहा है, मिल्क से क्या बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है कर्ड, और कर्ड की और मिल्क की दोनों की स्मेल में चेंज होता है, दोनों के टेस्ट में चेंज होता है, तो ये केमिकल चेंज हो गया। ऐसे ही फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है घर में भी, जैसे इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम इनको उसका जो डो होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये भी फर्मेंटेशन भी क्या होती है, इट इज़ ए केमिकल चेंज। ऐसे ही राइपनिंग ऑफ फ्रूट जैसे होता है, तो फ्रूट जब पक जाते हैं तो उसको उसके पकने में भी जो प्रोसेस होती है वो इट इज़ आल्सो ए केमिकल, ये भी हमारा केमिकल चेंज हो गया। और ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट है ना। इसके अलावा बॉडी में होने वाला जो हमारा हो जाता है डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने फूड इंटेक किया तो उसमें जो आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया और फैट्स इंटेक किया या फिर आपने प्रोटीन्स इंटेक किया, उससे आपकी बॉडी के अंदर न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड आल्सो ए केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो भी केमिकल चेंज होती है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों क्या करते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल इसमें मस्ट होता है, और इससे क्या बनता है, आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ओके, और ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज होती है। तो ये भी आपका क्या होगा, तो जहाँ पर भी न्यू सब्सटेंस कोई आपका बन रहा है तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि इट इज़ ए केमिकल चेंज। अब इन केमिकल चेंजेस में होने वाली रिएक्शंस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, मैं इसको एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज हमने इसमें ले लेते हैं एग्जांपल रेस्पिरेशन का। ओके, रेस्पिरेशन में कैसे होता है कि जो आपका क्या होता है H12O6 ग्लूकोज जो आपका होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज को बर्न करते हैं। ग्लूकोज का क्या होता है, बर्न हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, जो हम ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या करती है, ग्लूकोज से रिएक्शन करती है या ग्लूकोज को बर्न कर देती है, और ग्लूकोज को बर्न करने के बाद क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और यहाँ पर थोड़ा वाटर भी रिलीज होता है और थोड़ी एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी भी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो इस केमिकल चेंज में होने वाली जो रिएक्शन है, इसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये तो हमारी डेली लाइफ में होने वाली रिएक्शंस हो गई। अब कुछ हमारी होती हैं जो कि हम लैब्स में रिएक्शन करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है कि आपने यहाँ पर ये लिया मैग्नीशियम रिबन और आपने इसको क्या किया, आपने इसको यहाँ पर हीट करना शुरू किया, बर्न किया आपने इसको। तो इसको बर्न करने के बाद ये आपने यहाँ पे बर्नर ले लिया, बर्नर की हेल्प से इसको बर्न किया, और यहाँ पर आपने एक पैटी डिश रख दी। तो यहाँ पर बर्न कर, जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसमें से एक वाइट डेज़लिंग लाइट निकलती है, और वाइट डेज़लिंग लाइट निकलती है, और ये वाइट डेज़लिंग लाइट के साथ बर्न होता है, और यहाँ पर आपको वाइट कलर की पाउडरी सब्सटेंस मिलता है। यहाँ पर वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस मिलता है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये मैग्नीशियम रिबन है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का आपको पाउडरी सब्सटेंस मिल रहा है, ये क्या है, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसमें क्या कर रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई यहाँ पर केमिकल चेंज, और इसमें होने वाली रिएक्शन हो गई ये हमारी केमिकल रिएक्शन। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि हम उसको भी लैब में करते हैं। ये हमने ले लिया यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए। जिंक जो मेटल होती है उसके आपने यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, और जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने के बाद आपने उसमें यहाँ पर HCl भी डाल दिया।
ओके। और HCl कौन सा डाला आपने, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या होता है कि इसके जो ये इसमें किससे मिलके बना है, ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे मिलके बना है, इसकी जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके। तो डाइल्यूट HCl में क्या होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कंस्टिट्यूएंट्स की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बोलोगे इसका अपोजिट होता है कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या होता है, उसमें कंस्टिट्यूएंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और वाटर की उसमें जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड HCl। ओके। तो चलिए, तो हमने यहाँ पर डाइल्यूट HCl लिया है और यहाँ पर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। उसके बाद आपने इसको एक कोट की हेल्प से इसको बंद कर दिया, इसके माउथ को, और यहाँ पर आपने एक पतली सी ट्यूब भी लगा दी। ट्यूब क्यों लगाई है आपने, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन होगी, ये है आपके जिंक ग्रेन्यूल्स। जब जिंक के ग्रेन्यूल्स की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है जो कि इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर बनेगी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 बनती है यहाँ पे। ओके। और ZnCl2 भी बनता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो होने वाले इसमें रिएक्शन है, इन्हीं रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको, अच्छा इसमें एक चीज़ हमारी और रहेगी कि इसमें जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो इससे आपको कैसे पता चलता है कि इसमें ये केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशन होती है जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला इसमें कंडीशन होगा जैसे चेंज इन कलर। तो कलर चेंज हुआ यहाँ पर, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसका कलर दूसरा होता है, और जो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश मिलती है इसका कलर अलग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी चेंज इन कलर होता है, यहाँ पर भी चेंज इन कलर हो जाता है। ओके। और इसके अलावा मैंने बताया था राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे था राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का केमिकल चेंज, तो वहाँ पर भी तो क्या हो रहा था, पहले जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन से कलर के थे, ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद जब वो राइप हो जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर भी इसलिए वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। और क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, इस स्टेट में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस, ओके, सॉलिड से गैस बन जाती है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो सकती है, स्टेट में भी चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो ये H2 गैस निकल गई, ओके, और यहाँ पर जो ये जिंक के ग्रेन्यूल्स से ये क्या हो गए, ये इसमें डिसोल्व हो गए। ठीक है। इनकी रिएक्शन होगी, ZnCl2 बन गया। अच्छा, तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट भी हो जाता है। और क्या होता है, और इसमें होता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी जब चेंज होता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वहां पर भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे इस वाले रिएक्शन में होता है ये, जब आपने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के इसमें आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो यहाँ पर जब आप इसको टच करके देखते हो कोनिकल फ्लास्क तो ये आपको गर्म लगता है। ठीक है। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का भी इसमें इवोल्यूशन होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, हाइड्रोजन गैस इसमें इवोल्व हुई है। ओके। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं आगे केमिकल इक्वेशन पर। तो ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ओके। अब देखिए, अब आते हैं हम इसमें केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को देखो, सबसे पहले तो आप इसको, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने इसमें लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन रहा है इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे यहां पर दूसरी रिएक्शन है, क्या है, जिंक प्लस HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, और क्या बन रहा है उससे, जिंक क्लोराइड और प्लस
हाइड्रोजन गैस। तो ये आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है? ये वर्ड इक्वेशन है। सो दीज इक्वेशंस या दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस इज क्वाइट लॉन्ग। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इन जो ये हमारे जो केमिकल्स हैं, ये जो हमारे सबस्टांसेस हैं, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हम इनको इनके सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। ओके, ऑक्सीजन क्योंकि गैस है तो यहाँ पर हम लगाएंगे O2 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है? हमारा यहाँ पर बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी जो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, अब इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, ऐसे ही इसके लिख लो। केमिकल इक्वेशन कैसे हो जाएगी? Zn, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला? HCl, और क्या बनता है? ZnCl2। ओके, तो यहाँ पर ये जो केमिकल आपकी इक्वेशन है, इसमें ये जो दोनों वो है सबस्टांसेस है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो ये आपका न्यू सबस्टांस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये आपका बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये आपका। अब हम आगे क्या करते हैं? चलिए अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is an equation which has equal number of atoms on both sides, equal number of atoms on both sides of reactions। ओके, रिएक्शन की दोनों साइड में जो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं, क्या? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे आप लिखो ऑफ एन एलिमेंट, है ना? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने अभी किया था यहाँ पर Mg की हमने किससे कराई थी? ऑक्सीजन से कराई थी। तो क्या बनना था हमारा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना था। लेकिन ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर Mg का एक एटम है, यहाँ पर Mg का एक एटम है, बट यहाँ पर O के 2 एटम्स हैं, O2 है और यहाँ पर 1 है। तो इसके लिए हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई ऑलवेज हम यहाँ पर इसके सामने से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर Mg के कितने हो गए? 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर Mg का 1 है। मैंने बोला था कि दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 2 हो गए। अब आपने इसको भी 2 से कर दिया तो यहाँ पर भी इसके Mg के 2 हो गए। ओके, तो अब देखो ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो गई। Mg के 2, Mg के यहाँ पर 2। ये जो होता है ना, ये जो स्टार्टिंग का 2 होता है, ये जो इसके जितने भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं उन सबके लिए होता है। ओके, इसका सबसे मल्टीप्लाई होता है। Mg का 2 से भी मल्टीप्लाई है, तो Mg से भी इसका मल्टीप्लाई है 2 का, और ऑक्सीजन से भी इसका मल्टीप्लाई है 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर Mg के 2 हो गए, Mg के 2 हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाती है। ओके, इसको आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे करते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे आपने लिया है यहाँ पर Fe का, आयरन की अगर आप किससे रिएक्शन कराते हो? वाटर से, H2O से, तो क्या बनता है? Fe3O4 ये बनता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी आपकी रिलीज होती है। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस है। Fe 1 है। ओके, ठीक है, यहाँ पर ये Fe 3 है, सॉरी 3 है। हाँ, ये देखो यहाँ पर
Fe और यहाँ पर Fe के यहाँ पर कितने 3 है, पहले आप इनको लिख लो। ये हो गया आपका, इसमें कितने एलिमेंट्स है, Fe है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें और इसमें ऑक्सीजन, इसमें एलिमेंट है, तो हमने तीनों के नाम लिख लिए। अब इसमें Fe का कितना है 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 से कर देती हूँ मैं, कर दिया 3 से। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, O का यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ का O का कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है ना, 1 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, ये तो H के साथ 2 है तो इसकी है 2, यहाँ पर O का 1 है लेकिन यहाँ पर O के 4 है, तो अगर मैं इसको किससे कर दूँ 4 से कर दूँ, 4 से कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के हो गए 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के हो गए 4, बट यहाँ पर अब हाइड्रोजन के कितने होंगे 4 2 जा 8, ये जो होता है आपका ये इसका, इसमें हाइड्रोजन का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, ये तो है ही हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन का, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 8 हो गया हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर तो 2 ही है, तो इसको भी 4 से कर दो, ये हो गया 4 से। ओके, अब देखो बैलेंस हो गई क्या, Fe के 3, ओके, 8 हाइड्रोजन के 8, ओके, ऑक्सीजन के 4, ओके। तो इस तरह से हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। ओके, अब देखो ये बैलेंस इक्वेशन हमारी आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं इसके अभी आपको और प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और रह गया कि इसमें एक स्टेप होता है कि इन जो ये इक्वेशन होती है केमिकल, इनको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें भी मेंशन करते हैं, जैसे कि हमारा होता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर Fe की स्टेट क्या है, आयरन की स्टेट, यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में, सॉलिड में, तो यहाँ पर इसको S लिख देते हैं। ये H2O क्या है, ये मॉइस्चर है, तो यहाँ पर ये हो गया गैस। ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर सॉलिड बना आयरन ऑक्साइड, तो ये आपका हो गया S, और ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, तो यहाँ पर ये हो गया गैस, ठीक है। तो ये आपने स्टेट ऑफ यहाँ पर मैटर लिख दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें ऊपर इसका टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो, इसका एटमॉस्फेयर भी मेंशन कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसमें इसका कैटलिस्ट भी मेंशन कर सकते हो। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें कि जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर रिएक्शन कराते हो, ये आपकी होती है गैस, और ये भी यहाँ पर आपकी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर आपका बनता है CH3OH, ओके, ये आपका यहाँ पर बनता है मिथाइल अल्कोहल, और ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है यहाँ पर लिक्विड, ओके, ये लिक्विड होता है। तो देखो यहाँ पर हमने फिजिकल स्टेट इसमें मेंशन कर दी, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये आपका लिक्विड है, ये बैलेंस है, बैलेंस इसको कर लो। देखो यहाँ पर कार्बन का 1 है, यहाँ पर कार्बन का 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर H के कितने हैं 3 और एक 4 है, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 है, तो इसको आप यहाँ पर 2 से कर दो। ओके, तो ये हमारी बैलेंस भी हो गई। और इसमें हम आंसर यहाँ पे क्या करते हैं, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होती है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई रिएक्शन 1000 डिग्री सीपी हो रहा है तो ऊपर ऐड कर दो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट कोई प्रेजेंस है तो उसमें आप लिख दो उस कैटलिस्ट का नेम। ओके, अच्छा चलिए अब कुछ और इसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। नंबर 6 लिया है एनसीईआरटी बुक से, इसका पहला पार्ट है, इसको आपको इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो देखिए हम करते हैं। तो सबसे पहले इसके हम एलिमेंट लिख लेते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इसमें क्या है, कैल्शियम है। ये इसमें 4 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 एटम है, ओके, और यहाँ पर ये 2 है, तो कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, बट यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसके कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पर इसको किससे कर दूँ, 2 से कर दूँ, तो अब कितने हो गए, 2 ये हो गए, और यहाँ पर 2 ये हो गए, तो यहाँ पर 4 हो गए हाइड्रोजन के, 4 यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 ही है, इसको भी 2 से कर दूँ, तो यहाँ पर हमारे 4 हो गए हाइड्रोजन के, तो ये हमारी यहाँ पर अभी बैलेंस हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, इसमें तो नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हो गए, है ना।
स्टार्टिंग में मैं बोला तो स्टार्टिंग का जो ये मल्टीप्लाई होता है ये सब एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 हैं, ठीक है, यहाँ पर ये होल ट्वाइस है तो यहाँ पर 2 है। चलो ये भी हो गया बैलेंस। अब हम आते हैं थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के 6 है ना, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पर 6 है, अच्छा भी ये भी है 6 2 ये 7 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके 8 हो गए, ध्यान रखना। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ पर भी 2 ये हो गए 8, तो यहाँ पर भी 8 हो गए, ठीक है, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। कैल्शियम पे आते हैं। कैल्शियम का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम का 1 है, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। एक बार वो चेक कर लो, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 और 2 4 4 हो गए, यहाँ पर भी 2 2 4 हो गए, यहाँ पर N का 1 है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर N का 2 है, यहाँ पर भी N का 2 है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 3 2 जा 6 और 7 8 और यहाँ पर भी आपके 8 है, ओके, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। देखिए इसमें बैलेंस इसको करना है तो हम पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट्स है, सोडियम है इसमें और इसमें है ऑक्सीजन और है इसमें हाइड्रोजन और इसमें है सल्फर, ओके। तो सोडियम को हम पहले कर लेते हैं। सोडियम का यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर सोडियम का 2 है, तो आपने इसको किससे कर दिया, 2 से, ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 और 4 6 हो गए, ठीक है, 6 है यहाँ पर। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 5 है, तो इसको अगर मैं 2 से कर दूँ तो यहाँ पर भी 4 हो गए ऑक्सीजन के और यहाँ पर 2 हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पर भी 6 हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सोडियम, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। अब आगे हम इसमें आते हैं इस पे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 4 हो गए और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं सल्फर पे। सल्फर का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर का 1 है, तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये एक बार और चेक कर लो, यहाँ पर सोडियम का 2 सोडियम का 2, यहाँ पर इसके कितने हैं 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 है, वेरी गुड, ओके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 और 4 और यहाँ पर भी 4 है, और क्या बचा, अब हमारा बचा यहाँ पर सल्फर का 1 है और यहाँ पर भी सल्फर का 1 ही है, ओके। अब चलिए इसमें थर्ड भी इसका कर लेते हैं। चलिए पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। इसमें सोडियम है, क्लोरीन है और इसमें सिल्वर है Ag और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ पर लिख दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन भी है। देखिए सोडियम का 1 है, यहाँ पर भी सोडियम का 1 है, ओके, बैलेंस है। अच्छा ये हो गई। Cl क्लोरीन का 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन का 1 है, बैलेंस है। Ag का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Ag का 1 है, तो ये भी बैलेंस है। और क्या है, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 3 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 1 है, ओके, ये तो बैलेंस है, ठीक है। चलो उसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसके एलिमेंट लिख लो, बेरियम है, इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है। बेरियम का 1 है, यहाँ पर बेरियम का 1 है, ओके। Cl का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cl का 1 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 से, ओके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 है, सल्फर है, सल्फर के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 है, तो ये भी चारों क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस हो गई। एक एग्जांपल और देख लो, थोड़ा सा टफ करके देखते हैं। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, ये भी आपकी बुक में ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपकी रिएक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, ओके। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस करें। सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख लो, बेरियम है, इसमें क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है,
सल्फर है और ऑक्सीजन है। ओके, 5 एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। अब देखो बेरियम, बेरियम का 1 है यहाँ पर भी बेरियम का 1 है। ओके ठीक है। Cl के कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर Cl के कितने हैं? 3 हैं। ओके, Cl के 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो लेकिन 2 है, तो क्या करें हम इसमें? अगर मैं इसको क्या करूँ, 2 से करूँ तभी भी काम चलेगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे तो 3 है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ 2 से और इसको कर देती हूँ 3 से। ये तो करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 और तब यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये अभी आपका Cl का हो गया, ठीक है ना। अब बेरियम का फिर बिगड़ गया, Cl का तो हो गया, चलो बेरियम का यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पर बेरियम का कितना है? अभी 1 है। अब इसको मैं क्या करूँ, इसको फिर मैं 3 से कर दूँ, फिर कर दिया 3 से। ओके, अब हम देखते हैं, दोबारा से इसको बैलेंस करो, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, अब आगे चलो एल्यूमिनियम की बात कर देते हैं। Al का यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी यहाँ पर 2 हो गया एल्यूमिनियम का। सल्फर का यहाँ पर कितना है? 3 है और यहाँ पर सल्फर का 3 है। ओके, ऑक्सीजन कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का 4 3 जा 12 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो एक बार और चेक कर लो। बेरियम 3 है, बेरियम का 3 है। ओके, Cl का, क्लोरीन का 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन का, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन का 6 है, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी क्लोरीन का 3 2 जा 6, ठीक है। एल्यूमिनियम का यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ओके, अब सल्फर का कितना है? 3 है, यहाँ पर सल्फर का कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 4 3 जा 12। ओके, अब यहाँ पर ये सब बैलेंस हो गए, पूरी इक्वेशन आपकी क्या होगी? बैलेंस होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज की हमारी क्लास होती है कंप्लीट। अगर आपको इसके किसी भी स्टेप में, इक्वेशन बैलेंस के किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।